आगे सारे इतनी मेहनत करके हमने डायग्राम बनाया, क्या फायदा उस डायग्राम का। अभी चलिए तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा हमने एक्स ए, यहाँ पे लिखा हमने एक्स बी। मोल फ्रैक्शन को थोड़ा नीचे लेके आओ। यहाँ पर हमने लिखा था वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक्स बी है ही नहीं, देयर इज नो एक्स बी। जिसमें क्या है, एक्स बी है ही नहीं। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ या सिर्फ एक्स बी को लेके चलते। मान लो इनिशियली हमारे पास एक्स बी नहीं था, डू यू थिंक उसका वेपर प्रेशर भी होगा? जब लिक्विड ही नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर होगा क्या? नहीं होगा। जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे एक्स बी का, जैसे जैसे आप एक्स बी बढ़ाते जाओगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी बढ़ाते गए, डू यू नॉट थिंक उसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए? यस यस सर। यस ना? हाँ सो जैसे जैसे आप एक्स बी बढ़ाते गए वैसे वैसे वेपर प्रेशर ऑफ बी बढ़ता गया। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब एक्स बी मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम एक्स बी पड़ा रहेगा आपके पास में, उससे ज्यादा आप एक्स बी नहीं ले सकते। दैट मीन्स एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है ना? और उसके करस्पॉन्डिंग अब एक्स बी की वैल्यू 1 का मतलब पता है क्या है? कि सिर्फ एक्स बी है। अब देर इज ओनली एक्स बी, देर इज नथिंग एल्स। और जब सिर्फ और सिर्फ एक्स बी मिलेगा आपको, डू यू नॉट थिंक जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी द प्रेशर ड्यू टू ओनली बी विच इज कॉल्ड पीबी नॉट, प्योर बी का प्रेशर। सिर्फ बी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं और उन्हीं का प्रेशर होगा विच इज इक्वल टू पीबी नॉट। बात समझ में आ रही है? यस देखो लेफ्ट हैंड साइड से जहां से मैंने शुरू किया है वहां पर प्रेशर 0 है क्योंकि वहां पर एक्स बी भी है ही नहीं। राइट हैंड साइड में जब हम लोग मैक्सिमम एक्स बी दे चुके हैं तो उसका प्रेशर भी मैक्सिमम ही रहेगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्स ए। भाई मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन था जिसमें पहले सिर्फ और सिर्फ एक्स ए के मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, डू यू नॉट थिंक जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड में डॉट लगाया, और वो जो प्रेशर होगा क्या मैं उसको पी ए नॉट लिख सकता हूँ? यस कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि ए मॉलिक्यूल्स आप कम कर रहे हो, तो प्रेशर भी डिक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि ए के मॉलिक्यूल्स ही नहीं बच रहे अब। जब ए के मॉलिक्यूल्स ही नहीं बचेंगे तो प्रेशर भी नहीं होगा ए का। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में क्या मैं एक्स ए की वैल्यू 0 लिख सकता हूँ? सबको समझ में आया ये वाला? यस सर गुड गुड। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना बच्चों, ब्लू लाइन, दैट ब्लू लाइन इज फॉर पीबी, वो पीबी डिनोट करता है। फिर आपको ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस लाइन डिनोट्स पीए, दिस लाइन डिनोट्स पीए। अच्छा ये तो था इंडिविजुअली ए का प्रेशर और बी का प्रेशर। अगर हमने ए और बी दोनों को मिला दिया था तो अपने को टोटल प्रेशर मिल रहा था। और सॉल्यूशन कैसा? आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। यस और नो? यस वेरी नाइस। अगर वो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो टोटल प्रेशर हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा वो टोटल प्रेशर, ये है वो टोटल प्रेशर की लाइन विच इज पीटी। पीटी से हमने डिनोट किया था पी टोटल। टोटल फिर ऊपर लिख भी लेना, पीटी इज इक्वल टू पी ए
प्लस पीबी। आई होप ये ग्राफ सबको समझ में आया है भाई। ये ग्राफ तुमको पूछा जा सकता Yes, है। sir. हो गया? मस्त था ना, इजी था ना, क्या कंसेप्ट है यार, कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। आर्यन शर्मा हाँ हाँ सर। सही है? हाँ सर। आगे बढ़ूं, सबने बना लिया? यस सर। कूल कूल। चलो अभी नीचे की तरफ में इसमें लिखोगे कंडीशंस, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 1, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन में नंबर 1, सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ। Solution must obey Raoult's law. That is, PA should be equal to PA naught into XA and PB is equal to PB naught times XB. हर्षिल, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और तुझे नहीं आया, कल की स्केल के लिए रेडी रहना, फिर कल परसों जब भी हम फिजिकल में आएंगे। Yes, फर्स्ट कंडीशन लिख ली ना हमने। नाउ राइट डाउन सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखो फटाफट। दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि डेल्टा एच ड्यूरिंग मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। कैन any smart guy in the classroom explain what is the meaning of delta H mixing? Henry's law. हीट एंथैल्पी सर। हीट एंथैल्पी, यस, कंप्लीट तो कर। हीट एंथैल्पी सर वही ना सर, एक्सो एंडो वाला। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, सही तो है, बट एकदम परफेक्ट है, बट सिर्फ इतना बता दे कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो सकता है। सर जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तब जो हीट रिलीज हो रही है वो 0 है। ओके, हीट दैट रिलीज ही मींस नहीं हो रही। हीट रिलीज ही नहीं हो रही है। ओके, ऑलराइट, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। वेरी गुड, परफेक्ट हर्षिल, शाबाश। क्योंकि ए टाइप के इंटरेक्शन और ए बी टाइप के इंटरेक्शन दोनों तो सेम है, तो अब नए बॉन्ड्स बनाने के लिए ना तो उसको हीट चाहिए ना उसको हीट देनी है किसी को। ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा ना वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। ना तो हीट रिलीज होने वाला है ना हीट एब्जॉर्ब होने वाला है, क्योंकि इंटरेक्शन जो पहले थे बाद में भी इंटरेक्शन सेम है। जो स्ट्रेंथ पहले थी बॉन्ड्स की, बाद में भी स्ट्रेंथ सेम है बॉन्ड्स की। मेक सेंस गाइस? सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। सो हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड। लिख लो इसमें फटाफट ब्रैकेट में, हीट इज नाइदर, हीट या एनर्जी जो भी है, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब
और रिलीज्ड। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। Now what about this delta V mixing is equal to 0, where V stands for volume? वॉल्यूम में कुछ फर्क ही नहीं आया सर ड्यूरिंग मिक्सिंग। बढ़ेगा घटेगा। घटेगा Very नहीं, nice. बढ़ेगा भी नहीं, इट रिमेन्स कांस्टेंट। Exactly, very nice. ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम बढ़ता है घटता है सॉल्यूशन बनाने से? हाँ सर, वैसा हो सकता है अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो। ओके, नॉर्मल सॉल्यूशंस में नहीं होगा? नहीं सर, जो स्पेसिस होती है वो पार्टिकल ले लेता है, दूसरा पार्टिकल आकर ले लेता है, तो प्रोबेबली लेट वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहना चाहिए। लेट अस, नहीं, परफेक्ट आंसर तो करेक्ट है, आंसर एकदम करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो डेल्टा वी दे रहा है हमको, वो डेल्टा वी निकाला कैसे होगा इससे, उसके बाद हम बात करेंगे इस पे। भाई आपके पास मान लो सॉल्यूशन था पहले ए का सॉल्यूशन, सिर्फ ए लिक्विड था, ये रहा ए लिक्विड, इसका वॉल्यूम रहा होगा वी ए। आपके पास सॉल्यूशन आया होगा, जो दूसरा लिक्विड है बी लिक्विड, उसका वॉल्यूम आया होगा वी बी। आपने इन दोनों लिक्विड्स को मिला दिया, आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आया होगा, शुड इट नॉट बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी? यस और नो गाइस? यस सर। जितना वॉल्यूम टोटल है वही वी ए प्लस वीबी के बराबर होगा, अगर वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है तो। दैट मींस जब आप डेल्टा वी लिख रहे हो ना, डेल्टा वी का मतलब है वॉल्यूम टोटल माइनस इनिशियल वॉल्यूम विच वाज वी ए प्लस वीबी। ये है डेल्टा वी का मतलब, प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। जो डेल्टा वी है वो कैसे निकाला इन्होंने, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के बाद का वॉल्यूम माइनस। हाँ सर यहाँ आपने टोटल वॉल्यूम तो समझ गया, बट वॉल्यूम इनिशियल में वी ए प्लस वी बी क्यों लिखा? क्योंकि वी क्योंकि ए प्लस वी इनिशियली बी। देखो बेटा, अपने पास दो केस हैं। केस नंबर 1, जब हमारे पास सॉल्यूशन नहीं बना था, हमारे पास दो लिक्विड्स थे सिर्फ, उनका हमने वॉल्यूम निकाला, वी ए निकाला, वीबी निकाला। बाद में जब आपने दोनों लिक्विड्स को मिला दिया तो उनका वॉल्यूम मिलेगा ना बीटी टोटल, क्योंकि इसमें तो ए बी दोनों मिलेंगे अपने को। बात समझ में आ रही है? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। सो दैट इज हाउ वी आर टेकिंग वीटी माइनस वी ए प्लस वीबी। परफेक्ट केस। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। जो ए टाइप का इंटरेक्शन था वो ए बी टाइप का इंटरेक्शन भी है, या बी बी टाइप का इंटरेक्शन है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ना तो कोई गैस एक्सपैंड हुई है, ना कोई गैस कॉन्ट्रैक्ट हुई है या कंप्रेस हुई है। समझ में आई बात? सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसमें लिखो ब्रैकेट में नो एक्सपेंशन, राइट डाउन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग। मिक्स करने पर ना तो कोई एक्सपैंड हुआ ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बस यार, इससे ज्यादा मैं आइडियल सॉल्यूशन नहीं समझा पाऊंगा। लिख लिया तो आगे बढ़ रहे हैं अब अपन। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट, बस आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन, क्लासिक एग्जाम्पल है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता केमिस्ट्री का। बेंजीन प्लस टॉलुइन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में आता ही है। जैसे एक और एग्जांपल आएगा इसका, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है कि हेक्सेन और हेप्टेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। जैसे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, इथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। सबसे स्टार एग्जांपल ये है फर्स्ट वाला, बेंजीन और टोलुइन वाला। या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाओगे अगर बेंजीन का, तो ये रहा बेंजीन, और उसके अंदर आपने टॉलुइन मिला दिया, इसका मतलब आपने ये मिला दिया उसके अंदर, तो वो है बेंजीन, और ये अपने पास है टॉलुइन। ये एग्जांपल याद रखोगे आइडियल सॉल्यूशन जब भी आएगा। बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर दिए हैं हम।
चलें आगे। चलो तो अभी आप दूसरे टाइप में लिखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे? सॉल्यूशंस which do not obey Raoult's law। जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसके अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होने वाला, या डेल्टा वी मिक्स वो भी जीरो नहीं होने जीरो नहीं। वेरी गुड। ना तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, ना डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा। सॉल्यूशंस दैट डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ दे आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है which show solutions that show positive deviation। Solutions that show positive deviation from Raoult's law। So एक टाइप की सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं हम लोग which shows positive deviation from Raoult's law। Now let's understand कि वो है क्या चीज, कौन सी चिड़िया का नाम है। समझे? ए और ए के पार्टिकल्स, बी और बी के पार्टिकल्स, आपने दोनों को मिक्स कर दिया है और अब आपके पास है ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स। ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स। चलें आगे बढ़े। चलो दोस्तों, अब आप खुद ही मुझे आंसर दोगे इसका। अगर ए टाइप इंटरेक्शन या बी टाइप इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग देन ए बी टाइप इंटरेक्शन, बोले तो जितनी स्ट्रांगली ये ए का बॉन्ड बना हुआ है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए बी के बीच में नहीं है। ठीक है? जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए और बी के टाइप में बन रहा है ना, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए और बी, मतलब ये वाला बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग ये ए और बी वाला बॉन्ड है। अगर ऐसा होता है तो डू यू नॉट थिंक कि सॉल्यूशन के अंदर ए बी वाले बॉन्ड जब बनेंगे वो जल्दी से टूटेंगे भी? यस। जितना जल्दी ये ए बी के बॉन्ड टूटेंगे उतना जल्दी यहाँ पर प्रेशर आएगा, और ये जो प्रेशर आएगा आपके पास में, वो प्रेशर डू यू नॉट थिंक विल बी ग्रेटर देन ए का प्रेशर या बी का प्रेशर? यस सर। ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा, है ना? ऑब्वियसली वो प्रेशर तो ज्यादा होने वाला है फॉर श्योर 100%, क्योंकि अभी ए बी का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है एज कंपेयर टू ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड। ऐसे सिनेरियो में जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा होगा। चलो फाइनली इतना तो आपको समझ में आया। यही जो डेविएशन आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, ये लिख लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। इस केस में बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि जो हीट है should be greater than 0? यस सर। ऑल्सो आपको नहीं लगता क्या डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0? पूछो कैसे? यार पहले आपके पास में ए मॉलिक्यूल्स थे, आपके पास बी के मॉलिक्यूल्स थे, इसका वॉल्यूम था ए, इसका वॉल्यूम था बी। आपने बना दिया इनका सॉल्यूशन और आपके पास आ गया वी टोटल, जिसके अंदर आपके पास ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। अभी हुआ क्या है, क्योंकि ए और बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो मॉलिक्यूल्स पास में थे, कॉन्ट्रैक्टेड थे,
कॉन्ट्रैक्टेड थे तो उनका वॉल्यूम कम था। अब बाद में जब आपने इनका बॉन्ड जब सॉल्यूशन बना दिया तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग रहे ही नहीं, तो मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे। यार जब मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे तो वो ज्यादा स्पेस कवर करेंगे, अगर वो ज्यादा स्पेस कवर करेंगे तो उनका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। सो जो टोटल वॉल्यूम है इट विल बी ग्रेटर देन VA प्लस VB, दैट इज व्हाई डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस बार। ये ऐसा हो गया कि आपने दो लिक्विड्स मिलाए और आपको गैस मिल गया, तो गैस एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अब ये डायग्राम बना लो जल्दी से। इस बार डैश 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 बनाओ। सर एक डाउट है। हाँ चारवी चारवी बेटा, पहले तो एक बार ना माइक आपका बहुत वो है, थोड़ा लो वॉल्यूम आ रहा है। यस सर, बोल 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 डाउट बोल अब। सर अब आवाज आ रही है? अरे एकदम दिल तक गई वो आवाज, बोल अब। ओके सर, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर कैसे होगा, क्योंकि ए स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड्स, तो AB बनाने में तो कम हीट यूज होनी चाहिए ना। क्या होना चाहिए? कम मतलब हीट वो एब्जॉर्ब या निकलनी चाहिए ना ए टाइप से AB की। देखो AA के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, BB के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, जब इनका बॉन्ड बनाया तो इनके बॉन्ड्स वीक हो गए, इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी। ओके ओके। सो ये तो था आइडियल सॉल्यूशन है गाइस। ये जो डैश डैश लाइन बना रहे हैं ये हम लोग आइडियल के लिए बना रहे हैं कि आइडियल का केस ऐसा था जो हमने पहले बनाया था। तुम बोलोगे क्या कहानी चल रही है यार, XA is equal to 1, XB is equal to 0, here XA is equal to 0 and XB is equal to 1. This was vapor pressure ऊपर की तरफ, यहाँ पर था आई थिंक PA1 PA नॉट और यहाँ पे था PB नॉट। यस चलो, ये तो था आइडियल सॉल्यूशन का केस। हमने आइडियल सॉल्यूशन में ये वाला ग्राफ बनाया था, बट अब आपको खुद पता है यार, जाहिर सी बात है कि जो AA टाइप के इंटरेक्शन है उतने स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, मतलब वीक इंटरेक्शन है वो अभी। इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हवा में आएंगे, इसका मतलब जो प्रेशर हमने सोचा था स्ट्रेट लाइन वाला प्रेशर, रेड वाली लाइन में स्ट्रेट लाइन वाला प्रेशर सोचा था, बट अब वो प्रेशर जो है वो तो ज्यादा ही आएगा इनसे, है ना। देखो डेविएशन हो गया, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो गई ये चीजें, अब वो स्ट्रेट लाइन पे फॉलो नहीं कर रहे, डेविएट हो गए, पॉजिटिव आ गया वो। सिमिलरली जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए भी यही सेम कंडीशन आएगी, ऐसी वाली। पॉजिटिव डेविएशन आ गया और जो टोटल प्रेशर आएगा वो भी तो ज्यादा होगा। वो स्लो मोशन अंग्रेज हुण क्यों टाइम गवाए। P total is greater than PA plus PB, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। मैं चाहता हूं आप लोग नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ खुद से बनाओगे बाद में, इसके एग्जांपल लिख लो। अरे डाउट है किसी को इसमें पॉजिटिव डेविएशन में? कंडीशन पता चल गई ना कब बनता है ये? यस सर। शाबाश। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर। एग्जाम्पल है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। एक और एग्जाम्पल है CCl4 प्लस C6H5CH
3 टॉलुइन प्लस CCl4। और एग्जांपल लिख लो जितने याद हो जाएं आपको। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। एक और एग्जांपल है CCl4 प्लस CHCl3। लिख लिया? हो गया? Yes, sir. नेगेटिव वाला खुद बना लोगे? इसका जस्ट ऑपोजिट है सब। जो Yes, पॉजिटिव sir. में लिखा है ना, नेगेटिव का जस्ट सब ऑपोजिट लिखना है। जैसे डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0। ग्राफ भी इसका नीचे बना लेना, जैसे ऊपर बनाइए ना लाइन आपने ऊपर, उसको नीचे बना लेना। तो सब सब बना सकते हो आप, इजीली बना सकते हो। सिर्फ आप एग्जांपल लिख लो उसके नेगेटिव डेविएशन वाले। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर नेगेटिव डेविएशन। ध्यान से सुनना, होमवर्क है नेगेटिव डेविएशन वाला, वो आपको करना है खुद। एग्जांपल लिख लो बस। CHCl3 प्लस CH3COCH3, CHCl3 प्लस C6H6, H2O प्लस HCl, H2O प्लस HNO3, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, CHCl3 प्लस CHCO3। बाकी ये 3 4 5 एग्जांपल है। कोई भी एग्जांपल याद रख लेना, एटलीस्ट एक एक एग्जांपल याद करके जाना एग्जाम में। आइडियल का, नॉन आइडियल का, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। कंडीशन आपको पता चल गई। नेगेटिव डेविएशन में जो AA टाइप के इंटरेक्शन होंगे, जो BB टाइप के इंटरेक्शन होंगे, AB टाइप के इंटरेक्शन उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग। सो दे विल बी स्ट्रॉन्ग, और ये वाले होंगे वीक। ये कंडीशन। हाँ सर, नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम मिक्स कम कैसे होगा? अरे 0 से डालेंगे। AA टाइप के जो मॉलिक्यूल्स थे और BB टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, इनके बॉन्ड थे वीक। जब बॉन्ड वीक होंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब हमने इनको मिला दिया तो बन गए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे के पास में आएंगे, पास में आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और सर ये फिर एंडोथर्मिक हो गई ना ये, हाँ यस 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 और वो एक्सो था पॉजिटिव। यस यस यस। क्लियर है भाई? बिल्कुल बच्चों। 1 मिनट से लिखना बाकी। लिख लो लिख लो। लिख लो। चलो फटाफट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थोड़ा ब्रेक ले लो, 10 मिनट बाद फिर से मिल रहे हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टुडे इटसेल्फ। ये चैप्टर का आखिरी पड़ाव है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं अपन फटाफट।